कोरोना संक्रमण की वजह से पनपे हालात से सामान्य जीवन की ओर लौटने की तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बीच मंगलवार से शुरू हो रही रेल सेवाएं में टिकट बुकिंग के लिए काफी मारामारी दिखी। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ट्रेनों की पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। यह यात्रियों पर निर्भर करेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखते हैं। ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यह जिम्मेदारी राज्यों की होगी कि वह क्या प्रोटोकॉल अपनाते हैं। सोमवार को टिकट बुकिंग शुरू होने से 20 मिनट में ही हावड़ा नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की टिकट अगले 5 दिनों के लिए भी बिक गई। यही हाल मुंबई नई दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनों का भी रहा। रेलवे का एक प्रवक्ता के हवाले से खबर आई कि लिखा था कि रात में 9:15 बजे तक 30,000 पीएनआर जनरेट हो चुके हैं और अब तक करीब 54,000 यात्रियों ने रिजर्वेशन किया है। हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से बुकिंग के कुछ घंटों के लिए रोकना भी पड़ा। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मुख्यमंत्री ने उस वक्त ट्रेन चलाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की है। घरेलू विमान सेवाएं भी जल्द शुरू होंगी। रेलवे सेवाओं के बाद घरेलू हवाई सफर के भी जल्द शुरू होने के आसार बन रहे हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय फिलहाल इस बारे में अंतिम फैसला लेने के लिए प्रक्रिया में है। किसी तरह के उड़ाने को शुरू किया जाएगा। द हिंदू की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घरेलू उड़ानों के लिए सहमति मिलनी चुकी है। अब राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि अखबार के सूत्रों के हवाले से लिखा कि घरेलू विमान सेवाएं 18 मई से पहले शुरू हो सकती हैं। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर गौर किया जाए तो हालांकि राज्यों के मुख्यमंत्री ही इस संबंध में फैसला करेंगे। कि खबर में इस बात का जिक्र किया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि हवाई सफर में 31 मई तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए। प्रवासियों की वापसी बिहार के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग शहरों में बिहार लौट रहे प्रवासी राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राज्य में अगले 5 महीने बाद चुनाव है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जेडीयू नेता लगातार प्रवासियों के वापसी चिंतित हैं। हालांकि हर जिले में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों को 14 से 21 दिनों के लिए रखा गया है। लेकिन इस बात की आशंका है कि बड़ी तादाद में प्रवासी राज्य संक्रमण के मामले बढ़ा न दे। राज्यों की खबर स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौती की ओर बढ़ा देती है। यह वेंटिलेटर की टेस्टिंग किट को भी कमी है। राज्य में अच्छे अस्पतालों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी कमी है। ऐसे ही दैनिक खबर ने भी अपनी खबर के मुताबिक अगर बताएं तो कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि महामारी के दौरान इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए, लेकिन कश्मीर में सीमा के चरमपंथी की स्थिति नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 4G की मांग पर विचार करने के लिए कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को, संचार सचिव को, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के 3 सदस्यों की समिति का गठित किया। इस मामले में जस्टिस NV रमना, जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गवई ने की पीठ ने विचार किया कि इस संबंध में अलग अलग विचारों को निपटारा कर जम्मू कश्मीर को फिलहाल 2G इंटरनेट की सुविधा दी जाए। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सोमवार को सरकार ने इस संबंध में प्रोटोकॉल जारी किया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए किस तरह डेटा कलेक्ट करना चाहिए। सरकार ने आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 जारी किया है। इस तरह के असेसमेंट भी दिए जा चुके हैं। जानकारी और दूसरी जानकारियों के इस्तेमाल को लेकर नियम जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक लोगों द्वारा दी जा रही जानकारी सरकार के पास 180 दिनों तक रह सकती है। वर्तमान में जो लोग संक्रमित नहीं हैं, उनका डेटा 45 दिनों के लिए, संक्रमित लोगों का डेटा 60 दिनों तक रह जा सकता है। हालांकि यूजर्स को यह छूट दी गई है कि अपनी जानकारी डिलीट करने की अपील कर सकते हैं।